हैरान कुन के चौथे आसमान का नहीं, सातवें आसमान का फरिश्ता कहेगा, ओए मांग तुझे क्या चाहिए है जी। वो शायर कहता है ना कि जिसको भी हो गई है उल्फते हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। तो दोस्तों ये शेर पढ़ने का मकसद मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरिश्ता भी आपके लिए खुशखबरी लेके आता है। मैं एक दुआ आपको बताता हूँ जो 3 बार अगर पढ़ ली जाए तो रब्बे कायनात आपके लिए फरिश्ते मुकर्रर करते हैं। अब यहाँ पर मैं बहस करूँ, वीडियो को लंबा करता जाऊँ कि भाई तुझे दौलत भी मिल जाएगी, तुझे बरकत भी मिल जाएगी, तुझे चोरों डाकुओं से हिफाजत भी मिल जाएगी, तुझे राहजनों की शिकायत भी ना रहेगी, अल्लाह तुझे हादसात से भी बचाएगा, अल्लाह तेरे बच्चों को राह रास्त पर भी लाएगा, अल्लाह तेरे खावंद को नौकरी भी देगा, अल्लाह तुझे अच्छी बीवी भी देगा। ये मैं मुख्तलिफ कह रहा हूँ। अब ज़ाहिर है कोई मतलब है कि किसी मर्द को खावंद तो नहीं मिलना, औरत को ही मिलेगा ना। हमारी बहनें भी हमें देखती हैं ना, इसलिए हमें कहना पड़ता है जी कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह उसे शादी देगा, और अगर हो चुकी है तो आपका खामद यहाँ पर ये अमल करके देखें। एक बार एक सहाबी थे हजूर के, हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु। लिखा है किताब में कि वो एक जगह जा रहे थे तो एक खच्चर उन्होंने हायर किया। आजकल तो टैक्सियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, उस दौर में खच्चर हुआ करते थे, घोड़े होते थे, गधे भी होते थे, जहाँ पर लोग खड़े होते कि हाँ भाई कहाँ जाना है। तो वो बैठे एक जगह पर, उन्होंने पता बताया, तो वो बंदा जब चला ना तो रास्ता उसने दूसरा पकड़ा। हजरत ज़ैद ने कहा ये तो रास्ता नहीं है, वो कहने लगा ये शॉर्टकट है जी। उस दौर में भी शॉर्टकट हुआ करते थे। बहरहाल जी एक जंगल में ले गया जहाँ पर बड़ी लाशें पड़ी हुई थी, ढांचे पड़े हुए थे। दरअसल वो खच्चर वाला जो था ना, डाकू था, सवारियों को ले जाता और वहां पर कत्ल करके सब कुछ लूट लेता। सवारियों को ले जाता और वहां पर ले जाकर कत्ल कर देता और सब कुछ लूट लेता। लो जी ये इनकी भी बारी आ गई हज़रत ज़ैद की। तो इन्होंने कहा कि ऐसा ना कर, तू ये इस तरह करना, ये पैसे ले ले, मुझे छोड़ दे। उन्होंने कहा, वो कहने लगा डाकू कि अगर तुझे मैंने छोड़ दिया तो फिर उमर मुझे नहीं छोड़ेगा। उमर कौन? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ाहिर है तू शिकायत करेगा। उन्होंने कहा नहीं करता। उसने कहा मैं रिस्क नहीं लेता। फिर एक और ऑफर की कि भाई इस तरह कर कि तू पैसे सारे ले ले, हैं जी, मुझे बांध के फेंक जा, फिर मेरी नसीब है अगर मैं बच गया। उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मान रहा, तो उन्होंने कहा 2 रकत नफल पढ़ने थे। उसने कहा नहीं। इन्होंने फिर कहा कि 2 रकत नफल पढ़ने दे, फिर कत्ल कर देना। तो डाकू कहने लगा ये जो जितनी लाशें पड़ी हैं ये भी नफल ही पढ़ के मरे हैं, इनको तो कोई नहीं बचा सका। तो इन्होंने कहा कि मैं बचने के लिए नहीं, मैं तो बस अल्लाह को आखिरी बार याद करने के लिए कह रहा हूँ। लो जी फिर उन्होंने 2 रकत नफल पढ़े। बर्छा वो तलवार की तरह का बना होता है, वो लेके बड़ा ना जब वो बंदा कत्ल करने के लिए, तो इनके मुंह से आनन फानन वो लफ्ज निकला कि चौथे आसमान का फरिश्ता भी आ जाएगा मदद के लिए। क्या कहने लगे? या अरहमर राहिमीन, लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, या अरहमर राहिमीन। फौरन उस डाकू की आवाज आई, रुक जा वरना पछताएगा। डाकू ठटक कर देखने लगा, यार कौन है? कोई नजर ना आया। फिर बड़ा बर्छा या तलवार सर उतारने के लिए और इसको लूट लूं। उन्होंने फिर कहा, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। एक बार फिर उस डाकू को आवाज आई, ओए रुक जा वरना बुरी होगी तेरे साथ। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ना कि बुरी होनी होती है ना, फिर अगर इस तरह की आवाज आए तो। फिर वो
मतलब है कि ठटक गया, देखने लगा कोई नहीं है। जब तीसरी बार उसने पढ़ा ना, हजरत जैद ने ये पढ़ा या अरहमर राहिमीन, तो एकदम एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा हुआ एक नकाब पोश आया और उसने नेजा उठाया हुआ था, यहाँ पर मारा, ख़त्म कर दिया। हजरत जैद ने पूछा आप कौन है? वो कहने लगा मैं फरिश्ता हूँ। जब तूने पहली बार मुझे पुकार, अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह के हुक्म से मैं तेरे के लिए मदद के लिए आया। मैं चौथे आसमान पर था। जब तूने दूसरी बार पुकारा मैं पहले पर था, और जब तूने तीसरी बार पुकारा तो मैंने आके इस जालिम का कला कमा कर दिया। तो दोस्तों अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक दूसरा भी मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर लें। हर दुआ कबूल, हर हाजत पूरी होगी, रब्बे कायनात आपके लिए फरिश्ते मुकर्रर करेंगे। लो जी, जो बंदा भी, ये मेरा अपना भी अजमूद है, अल्लाह पाक देता है। देखिए अल्लाह देता है, किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए वजीफे ही बताने में आता हूँ तो फिर बताना तो पड़ता है कि मैं भी करता हूँ ये बात। अच्छा जी, जो बंदा हर नमाज के बाद ये नियत करके कि अल्लाह मुझे तेरी मदद दरकार है ना, अल्लाह कोई नहीं ना करता मदद, अल्लाह कोई नहीं ना देता, अल्लाह किधर जाऊं, अल्लाह तू ही कर्म करने वाला है ना, ए यार हमर राहिमीन, और मेरी मदद कर दे। जो बंदा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ले, देखिए हस्बे तौफीक है। अब मैं ये नहीं कहता करोड़ बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, या ये भी नहीं कहता कि एक तस्बीह पढ़ें, जितना पढ़ सकें, कम अज कम एक तस्बीह 100 मरतबा यार हमर राहिमीन, यार हमर, देखिए कितना प्यार और कितना मजेदार है? यार हमर राहिमीन, यार हमर राहिमीन, हाय हाय। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा कोई गौर करे मेरी बात पर, नहीं समझेंगे आप मेरी बात, मुझे पता चल गया। बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जो मेरी समझेंगे, हैं जी। जैसे कोई बच्चे को समझा रहा है, बेटा चुप कर जा, हालांकि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना। लेकिन प्यार मोहब्बत देखिए, यार हमर राहिमीन, है जी, ए रहम से भी बड़े रहम करने वाले और बहुत बड़ा कर्म करने वाले, राहिमीन, अरहमर राहिमीन। जो बंदा हर नमाज के बाद 100 बार ये पढ़े, और जब कभी शदीद मुश्किल में आ जाए ना, परेशानी में आ जाए, दुआ करे या अरहमर राहिमीन, 11 बार पढ़ ले, या अरहमर राहिमीन दुआ करे। आप हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ने कहाँ से हमारी मदद कर दी, अल्लाह ने कहाँ से सबब लगा दी। ऐ मौला मैं तो रुल गया था, तू कहाँ से मुझे निकाल लाया, है जी। यार हमर राहिमीन, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। जो बंदा बहुत बेबस हो चुका हो ना, तकलीफ में आ गया हो ना, बुजुर्ग फरमाते हैं कि या अरहमर राहिमीन कहकर जब आप अल्लाह से मदद मांगते हो ना, अल्लाह अपने फरिश्ते नाज़िल करता है। वो चौथे आसमान का फरिश्ता हजरत जैद को बचाने के लिए, बगैर अल्लाह की मर्जी से तो नहीं आया ना, अल्लाह के हुक्म से ही आया ना। अल्लाह ने फरमाया जा। जब हजरत जैद ने पहली बार कहा चौथे आसमान पर था, दूसरी बार कहा पहले आसमान पर था, तीसरी बार कहा तो नाज़िल हो गया और जालिम का सर उतार दिया। तो इसी तरह ना आप 11 बार हर दुआ से पहले पढ़ें, और कोशिश करें कि नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें। थोड़ा पढ़ सकते हैं, अगर 33 मरतबा पढ़ सकते हैं, 41 मरतबा पढ़ सकते हैं, तब भी ठीक है। अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह बहुत करम करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।